हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज से हम स्टार्ट करें इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपकी यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में सेम सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। यूपी में इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से है, उत्तराखंड में इंजीनियरिंग ग्राफिक या इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के नाम से भी है, और हरियाणा में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं और वो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए स्केल वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताएंगे। आपके सिलेबस में दो स्केल है, एक होती है सिंपल स्केल जिसको हम प्लेन स्केल बोलते हैं, एक होती है डायगोनल स्केल जिसको हम विकर्ण मापनी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल स्केल यानी कि साधारण मापनी, डायगोनल स्केल यानी कि विकर्ण मापनी। ठीक है, वैसे टाइप्स ऑफ स्केल कितने प्रकार की होती है देखिए। सबसे पहले होती है प्लेन स्केल, फिर होती है आपकी डायगोनल स्केल, फिर होती है आपकी कॉर्ड स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल और वर्नियर स्केल और कंपैरेटिव स्केल। ये आपकी स्केल होती है, जबकि आपके सिलेबस में दो ही स्केल्स आती है, एक प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। इन दोनों के बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम सिंपल स्केल के बारे में, और सिंपल स्केल के बारे में बताएंगे आपको, इसकी थ्योरी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, और साथ ही हम इसके बाद इसके क्वेश्चन भी आपको इसमें बताएंगे कैसे करेंगे। देखिए समझते हैं सिंपल स्केल। सिंपल स्केल और प्लेन स्केल क्या होती है। सिंपल स्केल यानी कि साधारण मापनी क्या होती है देखिए। ए प्लेन स्केल रिप्रेजेंटेड आइदर टू यूनिट्स और ए यूनिट्स एंड इट्स सब डिवीजन। ठीक है, वन यूनिट या वन यूनिट का सब डिवीजन यानी कि टू यूनिट्स। कैसे अब बताएंगे। सच एज डेकामीटर एंड मीटर, डेकामीटर एंड मीटर, किलोमीटर एंड हेक्टामीटर, मीटर एंड डेसीमीटर। यानी कि वन यूनिट और उसका 10वां भाग, यानी कि एक यूनिट और यूनिट का 10वां भाग। कैसे, अब देखिए एक डेकामीटर में, वन डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं 10 मीटर होते हैं। ऐसे ही एक किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं 10 हेक्टामीटर होते हैं। ऐसे ही 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी कि एक यूनिट यानी कि एक इकाई के 10वें भाग को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, प्लेन स्केल में। किस में प्रदर्शित करते हैं, प्लेन या सिंपल स्केल में। ध्यान रखना, एक इकाई और इकाई के 10वें भाग को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, प्लेन स्केल में। जैसे यह मापनी मुख्य रूप से दो इकाई यानी कि मीटर, डेकामीटर और मीटर, किलोमीटर और हेक्टामीटर, मीटर और डेसीमीटर, दो इकाई होगी। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट्स हो गई, या एक इकाई या उसके भाग को प्रदर्शित करते हैं, एक इकाई और उसके भाग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे किलोमीटर, हेक्टामीटर, एक किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। डेकामीटर और मीटर, एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। मीटर और डेसीमीटर, एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इनको सिंपल करने के लिए मैं आपको बताता हूं, एक चीज बताता हूं, उसको नोट डाउन करना। ठीक है, और लेक्चर को पूरा ध्यान से देके स्किप मत करना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सिंपल स्केल क्या होती है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ KH कैपिटल में, KH कैपिटल में D और कैपिटल में M, KHDM, अब स्मॉल में DCM। ठीक है, K4 होता है किलोमीटर, H4 होता है हेक्टोमीटर, D4 होता है डेकामीटर और M4 होता है मीटर, D4 होता है डेसीमीटर और C4 होता है सेंटीमीटर, M4 होता है मिलीमीटर, स्मॉल मिलीमीटर। अब देखो, हम यहां से जानते हैं इकाई का 10वां भाग, किलोमीटर का 10वां भाग क्या होता है, हेक्टामीटर। एक किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, एक किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं 10 होते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर 1 लगाया और इसके आगे 0 हेक्टामीटर तक जाने के लिए। तो एक किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर हो गए 10। एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, एक डेकामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। यहाँ पर एक डेकामीटर के आगे 1 लगाऊंगा, इसके आगे 0। एक डेकामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपको पता है 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर।
अब देखिए किलोमीटर के आगे मैंने 1 लगाया और मीटर तक मैंने 0, 1 2 3 मीटर तक मैंने 0, तो 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका है आपको याद रखने का, KHDM DCM। ठीक है, KHDM DCM, इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप पता लग जाएगा कि किसका 10वां भाग कौन सा होता है। जैसे किलोमीटर का 10वां भाग क्या होता है हेक्टामीटर का 10वां भाग क्या होता है डेकामीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियरली पता हो जाएगा और ऐसे ही आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो अब आपको पता लगा यहाँ पर सिंपल स्केल में हम क्या शो करते हैं, एक इकाई और इकाई के 10वें भाग को शो करते हैं। क्या शो करते हैं हम, एक इकाई और इकाई के 10वें भाग को शो करते हैं। जैसे हमें सिंपल स्केल में किलोमीटर शो करना है, तो उसके साथ हम क्या शो करेंगे, हेक्टामीटर शो करेंगे। क्या शो करेंगे, हेक्टामीटर। स्केल में हमें मीटर शो करना है, तो मीटर के साथ हम क्या शो करेंगे, डेसीमीटर। मीटर के साथ हम क्या शो करेंगे, डेसीमीटर। मीटर के साथ हम डेसीमीटर शो करेंगे। ठीक है, एक इकाई और इकाई का 10वां भाग हम शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल स्केल। सिंपल स्केल क्या है, ए प्लेन स्केल रिप्रेजेंटेड आइदर 2 यूनिट्स और ए यूनिट्स एंड इट इज सब डिविजन सच एज डेकामीटर एंड मीटर, किलोमीटर एंड हेक्टामीटर एंड मीटर एंड डेसीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं यह मापनी मुख्य रूप से 2 इकाई, एक इकाई या उसके भाग को प्रदर्शित करती है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर और डेसीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल स्केल का। ठीक है, उसके बाद हम डायगोनल स्केल आपको बताएंगे, डायगोनल स्केल के ऊपर भी एक क्वेश्चन बताएंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं अब एक सिंपल स्केल का क्वेश्चन कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से हम सिंपल स्केल का क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। चलिए अब देखते हैं सिंपल स्केल का क्वेश्चन। सिंपल स्केल का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है और क्या हमें शो करना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको थ्योरी बता दी है सिंपल स्केल की डेफिनेशन क्या है और क्या उसमें शो किया जाता है। ठीक है, सिंपल स्केल में क्या शो करते हैं हम, एक यूनिट और इकाई, यूनिट के 10वें भाग को, एक इकाई और इकाई के 10वें पार्ट को हम शो करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख ले, कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू शो किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। आपको क्या शो करना है, किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। व्हेन 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेड 1 किलोमीटर। 4 सेंटीमीटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 किलोमीटर को, किस पर, स्केल में। स्केल में 1 किलोमीटर को हम 4 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। अलोंग इनफ टू द मेजर अप टू 4 किलोमीटर। आप जो स्केल ये स्केल बनाएंगे, इसमें आप मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 4 किलोमीटर तक मेजर कर सकते हैं। फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, आरएफ आपको फाइंड करना है। सो ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर ऑन द स्केल। अब देखो इसमें 2 ही यूनिट के बारे में बात की गई है, किलोमीटर और हेक्टामीटर। तीसरी यूनिट के बारे में बात नहीं की गई है, तो 2 यूनिट के बारे में बात की गई है। तो कौन सी स्केल है, सिंपल स्केल। क्लियर है, तो यहाँ पर बोला नहीं गया, आपको समझ लेना है कि अगर 2 यूनिट्स के बारे में बात की गई है और वे एक इकाई के 10वें भाग को प्रदर्शित करती है, तो वो सिंपल स्केल है। ठीक है, अब क्वेश्चन हिंदी में देख लेते क्या है। एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर और हेक्टामीटर पढ़ सके। क्या पढ़ सके, किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सके। ठीक है, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। स्केल में 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है तथा 4 किलोमीटर तक मापने के लिए पर्याप्त है। यानी कि इनफ कितना है, 4 किलोमीटर तक के लिए स्केल इनफ है। ठीक है, आपको क्या बताना, न्यूरोबीन रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, आरएफ को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, ज्ञात करो तथा इस मापनी पर 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी भी दर्शाइए। ठीक है, ये आपको दर्शाना है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले यहां पर नोट में लिख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको एक तो आरएफ पता होना चाहिए। आरएफ होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। एक यूनिट टू बी शो यानी कि आपको क्या शो करना है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको मैक्सिमम लेंथ पता होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ, और आपको लेंथ ऑफ स्केल पता होनी चाहिए, लेंथ ऑफ स्केल। अगर ये आपको सब पता है तो आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉ करना, कोई भी सिंपल स्केल हो या डायगोनल स्केल हो, सिंपल पड़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आरएफ। आरएफ क्या होती है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, आरएफ। आरएफ क्या होती है, आरएफ आपकी क्या होती है, आरएफ आपकी होती है लेंथ ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ।
यानी कि ड्राइंग पर प्रदर्शित माप, ठीक है, यानी कि ड्राइंग पर माप या लंबाई और एक्चुअल वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई मैं शॉर्ट में कर देता हूं। अब देखिए आरएफ हम निकाल सकते हैं, आरएफ हम यहां पर निकाल सकते हैं। आरएफ मेरी कितनी होगी, लेंथ ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर। 4 सेंटीमीटर मेरी ड्राइंग पर क्या है आपकी माप है और एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल है आपकी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब देखो 4 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहां तक ये क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। 25 चौका कितने होते हैं 100, तो यहां पर इसको काट दिया 25 चौका 100, तो 25 आ गया, ठीक है। तो आपका आर एफ आपका कितना आया 1/25,000। क्या है आपका आर एफ आपका आया 1/25,000, ठीक है। ये आपका आर एफ आ गया, ठीक है। ये आर एफ आपको याद रखना है कि आर एफ हमारा कितना आया। अब यूनिट टू बी शो, आपको क्या शो करना है, आप इस मापनी पर 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर, कितना 3 किलोमीटर आपको शो करना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर, ये आपको शो करना है। मैक्सिमम लेंथ इनफ लॉन्ग इनफ टू द मेजर अप टू 4 किलोमीटर, आप पर्याप्त कितना माप सकते हैं, आप 4 किलोमीटर तक पर्याप्त माप सकते हैं, वो आपको दिया गया है कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक पर्याप्त माप सकते हैं। अब लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है, इनके फॉर्मूले याद रखना लेंथ ऑफ स्केल के। लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ इनटू आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, ये इसका फॉर्मूला होता है। आरएफ का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, यानी कि ड्राइंग पर मापी गई माप और अपॉन वास्तविक माप, ठीक है। यूनिट टू भी शो कितना आपको शो करना है 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर स्केल में। मैक्सिमम लेंथ कितना माप सकते हैं इस स्केल में 4 किलोमीटर। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला कहता है मैक्सिमम लेंथ अपॉन आरएफ। अब देखो मैक्सिमम लेंथ कितनी आपकी 4 किलोमीटर, आरएफ आपकी कितनी आई 1/25,000। तो मैं इसको किलोमीटर को चेंज कर लूँ 4 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू 1/25,000। अब देखो 30 से 30 खत्म, ठीक है। और यहां पर मैं इससे को काट देता हूं, ठीक है। 25 चौका 100, 4 या 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 4 चौक 16 सेंटीमीटर आपकी क्या आई लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल ये हमें चाहिए थी लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्वेश्चन को क्या करते हैं हम ड्रॉ करना, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन बताएंगे आपको कैसे आपको क्वेश्चन ड्रॉ करना है, कैसे आपको शो करना है, ठीक है। आप स्केल को लीजिए, स्केल को आप 0 पर सेट कीजिए। अगर आपकी स्केल बिल्कुल सही है तो उसको 0 पर सेट कीजिए। 0 पर सेट करने के बाद आपको क्या करना है 16 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल होती है इस स्केल की लेंथ, जो आपकी मिनी ड्राफ्टर की लेंथ होती है वो हमें निकालनी होती है लेंथ ऑफ स्केल। तो वो हमने निकाली 16 सेंटीमीटर। क्या निकाल लिया 16 सेंटीमीटर की हमने लेंथ निकाल ली। ये मेरे पास 16 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। कितनी है 16 सेंटीमीटर की लेंथ, ठीक। अब मुझे क्या करना है इसको 30 डिग्री या 45 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम के एंगल पर लेना है और यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। और जो ये पहली लाइन आप ड्रॉ करोगे इसके कितने पार्ट करने हैं, जितनी आपकी मैक्सिमम लेंथ है। मैक्सिमम लेंथ कितनी है आपकी 4 और इक्वल पार्ट करने हैं। तो आपको प्रकार में दूरी भरनी है, कोई भी दूरी भर लीजिए। जैसे मैंने यहां पर लिया और मैं पॉइंट मार्क कर दिया 1 2 3 और 4, ऐसे मैंने पॉइंट मार्क कर दिए। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। कैसे आपको
प्रकार में दूरी ले लेनी है कंपास में और मार्क करते चले जाना है सेम डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, 4 मैक्सिमम लेंथ कितनी है 4, तो 4 मैंने पार्ट किए। अब ये लास्ट वाला जो मैंने यहाँ पर कट किया है इसको एंड कॉर्नर से मिलाएंगे स्केल के एंड कॉर्नर से मिलाकर आपको स्केल को कर लेनी है टाइट। स्केल को क्या कर लेना है, टाइट कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक आप इसको डायरेक्ट मिलाइए और ऐसे ही चलते जाइए। इसको भी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, इसको भी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर मिलाइए और इसको भी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर मिलाइए। क्लियर। ये करने के बाद आपको करना क्या है, स्केल को कीजिए 0 पर सेट। 0 पर सेट करने के बाद आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर चलना है। क्या चले, 1 सेंटीमीटर ऊपर चलकर ये एक बॉक्स जैसा आयताकार होता है इसको बना लीजिए। 1 सेंटीमीटर ऊपर चलने के बाद मैंने ये बनाया, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको शो कर सकते थे किलोमीटर 1 2 3, ठीक है। और जो ये आए हैं यहाँ पर कट किया है इनको ऊपर मिला दीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये एक पोर्शन 1 किलोमीटर का शो कर रहा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। 0 से हमने शुरू किया है इसलिए कितने 4 पार्ट बने हैं तो 4 किलोमीटर का शो कर रहा है एक बॉक्स, ठीक है। अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, हेक्टोमीटर शो करना है। तो एक बॉक्स में अब 1 किलोमीटर है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में आपको पता है 1 किलोमीटर कितने 10 हेक्टामीटर के इक्वल होता है। तो ये 1 किलोमीटर का पोर्शन है तो मैं तो इसको 10 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। तो 10 भागों में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल को लीजिए और कोई भी एंगल ले लीजिए जो 90 डिग्री से कम हो और यहाँ से इसको ड्रॉ कीजिए एक लाइन और एक एंगल पर, और इसके कितने, इसके इक्वल 10 भाग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और 10 इक्वल मैंने 10 भाग किए। और 10 भाग करने के बाद लास्ट वाला भाग इसके एंड कॉर्नर से मिलाइए किलोमीटर के, जहाँ पर 0 है तो इसको यहाँ पर लेकर जाइए, उसके साथ इसको मिलाकर इसको 0 पर सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद ये लाइन डायरेक्ट यहाँ ड्रॉ कीजिए। फिर इसके बाद जो है इसको भी ऊपर लेकर जाइए, इसके बाद की लेंथ है इसको भी ऊपर, सबको सेम ऐसे ही ऊपर लेकर जाना है आपको। इसके बाद यहाँ पर इसको ऊपर लेकर जाइए, इसके बाद यहाँ पर इसको ऊपर लेकर जाइए, इसके बाद यहाँ पर इसको ऊपर लेकर जाइए, फिर ये लेकर गए, फिर यहाँ पर इसको लेकर गए, फिर इसको भी लेकर गए और फिर इसको लेकर गए। और इन सबको स्केल को 0 पर सेट कीजिए। इन सबको जैसे ऊपर ये मिलाया था ऐसे ही इनको ऊपर मिला दीजिए, ऐसे ही इनको भी ऊपर मिला दीजिए, ठीक है। सेम ऐसे ही इनको भी ऊपर मिलाइए वर्टिकली, ठीक है। तो ये मिलाया। अब देखो इस साइड हम क्या पढ़ रहे हैं, किलोमीटर, इस साइड हम क्या पढ़ रहे हैं, हेक्टामीटर। आप 100 कर सकते हैं। अब देखो आपको 100 क्या करना है, आपको 100 करना है, यूनिट 2 भी 100, 3 किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर। 0 से शुरू करो, 0 1 2 3, कितना किलोमीटर हो गया, कितना किलोमीटर हो गया 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर हो गया, तो 3 किलोमीटर पर यहाँ इसको ऊपर लेकर जाइए। कितना हेक्टामीटर शो करना है 6, 0 है ये 0 है, 0 से शुरू करिए, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर है तो 6 को ऊपर लेकर जाइए और यहाँ 100 कर दीजिए, ऊपर लेकर जाइए और यहाँ 100 कर दीजिए। ये एरो बनाया, ये इधर एरो बनाया और आपको क्या शो करना है 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। ये आपने शो किया और किस आरएफ पर शो किया आपने, वो आरएफ ऊपर लिख दीजिए। इसके ऊपर ये लिखना जरूरी है कि आपने किस आरएफ पर शो किया। 1/25,000, 1/25,000 इस आरएफ पर आपने ये क्या बनाई है, एक सिंपल या प्लेन स्केल बनाई है, प्लेन स्केल। इस आरएफ पर आपने ये प्लेन स्केल बनाई है। ऐसा आपकी सारी प्लेन स्केल बननी है। बस आपको ये याद रखना है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आरएफ, यूनिट 2 भी 100, मैक्सिमम लेंथ और नंबर 4 लेंथ ऑफ स्केल। ये सब आपको पता है तो आप आराम से कोई भी सिंपल स्केल आपको दे दी जाए तो आप आराम से उसको कर सकते हैं।
चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डायगोनल स्केल के साथ में। फिर उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल की। ठीक है, आपका पहला टॉपिक है जो लेटर का है, लेटर का हम करा देंगे, बीच में कवर करा देंगे आपका। ठीक है, हमने स्केल से स्टार्ट किया है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।